बचपन इंटर कॉलेज मझौरा मॉल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए माँ बचपन इंटर का मझौरा मऊ की तरफ से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सब्जेक्टों का टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रतिभा आए। परीक्षा के दौरान जो कठिन प्रश्न होते हैं हल करने की क्षमता उनमें आए। और आज जो टेस्ट लिया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग ये चित्रकला का टेस्ट लिया जा रहा है और कौन सा विषय? चित्रकला का ये विषय चल रहा है और इसमें सभी बच्चे बैठे हुए हैं। इससे एक क्षमता बढ़ेगी, साथ साथ में सॉल्यूशन करने का तरीका भी आएगा कि परीक्षा हॉल में किस तरीके से अपनी मेंटलिटी को हम बनाए रखेंगे। और हमारे बीच मौजूद हैं कला के अध्यापक हैं श्री जैनेंद्र कुमार सर जी हैं और साथ में हमारे बीच में हैं श्री राम छेतर सर जी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके का आप टेस्ट ले रहे हैं और किस तरीके के आप बच्चों को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि अच्छा सा रिजल्ट आए, उसके बारे में हम लोग बताइए। बच्चों की तैयारी के लिए जो है मॉडल पेपर बना करके बच्चों से परीक्षा ली जा रही है। बोर्ड कापी में अपना रोल नंबर, विद्यालय का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम कैसे भरना है, OMR शीट में जो है कैसे भरना है, उसके साथ साथ जो है प्राविधिक कला, आलेखन कला और बहुविकल्पी प्रश्नों की पूरी तरह से तैयारी जो है बच्चों को करा दी गई है कि अगर किसी बच्चे को जो है अगर प्राविधिक परीक्षा में पास करने में अगर कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो उस दशा में वह बच्चा जो है आलेखन बना करके अपना जो है अच्छा मार्क ला सकता है। इसलिए आलेखन और प्राविधिक दोनों की संपूर्ण तैयारी जो है बच्चों से कराई गई है। धन्यवाद सर। और जैकी सर, आपको ये बताएं कि अगर कोई बच्चे को प्रश्न कठिन लग रहा है तो बच्चा प्रश्न कैसे हल करे, नहीं आ रहा है उसको, कैसे कोशिश करें कि उसको हम हल कर लें, हमारा प्रश्न छूटे नहीं, उसके बारे में बताएं तो सर। हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो प्राविधिक कला है ना, तो उस तरीके का जो भी प्रश्न है जी। उन प्रश्नों को आप देख लीजिए, चुन लीजिए। और मान लीजिए हम हैं, सर जी हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, जो भी आपको नहीं आता है ऑलरेडी हम लोग हाजिर हैं आपके लिए। और जैसे भी हो नहीं आता है आप हम लोगों से पूछिए। और लगभग अपने तरफ से हम लोग पूरी तैयारी करा चुके हैं और हर एक दिन आए दिन जो है बच्चों का हर एक विषयों का पेपर जो है हो रहा है, मॉडल पेपर हो रहा है। जो 70 नंबर का पेपर है होता है, वो पेपर हो रहा है आए दिन, ताकि बच्चों की तैयारी सही सलामत हो सके और बच्चे अच्छे मार्क प्राप्त करें। बहुत अच्छा। और हम जैसे जानते हैं कि हमारे बीच उपस्थित है प्रबंधक महोदय जी श्री राम गुप्ता सर और साथ में मैथिली गुप्त सर जी हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। जो आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों का निरंतर जो है यहाँ पे टेस्ट का कार्यक्रम चलता रहता है। टेस्ट का एक मतलब ये होता है कि बच्चों में एक तरीके से मनोबल को बढ़ाया जाए और साथ साथ में जो कठिन प्रश्न है उनको किस तरीके से हल किया जाए, इसका एक तरीका मिल जाता है। तो लगभग में यही प्रयास रहता है कि कोई प्रश्न छूटे ना बच्चों का और बढ़िया से उनका अच्छा नंबर आए, अच्छा रिजल्ट आए। और आप जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस विद्यालय में कुछ न कुछ स्थान आता रहा है, तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? इस बार भी उम्मीद हमारी यही है कि जिले में नहीं, हम इनसे उपेक्षा करते हैं। ये बच्चे हमारे जितना हम लोग मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे बच्चे, सारे बच्चों को तो जो बच्चे रेगुलर में हैं, जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, हमारे सामने सारे बच्चे समान हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जिले में ही नहीं प्रदेश में अपना विद्यालय का नाम रोशन करें। सर, आप ये बताइए कि अगर कला का पेपर बच्चों को देना है तो घर पे किस तरीके से तैयारी करें कि उनका कला का पेपर बहुत अच्छा हो? घर पर जो है प्राविधिक कला अगर तैयार कर रहे हैं तो प्राविधिक कला को जो बनाने का जो तरीका होता है उसमें HB और 2B पेंसिल का प्रयोग करें। और पेंसिल जो है बच्चों को 3 प्रकार की रखनी होगी, एक स्केल पर चलने के लिए, एक प्रकार में चलने के लिए और एक अभिष्ट रेखा को प्रदर्शित करने के लिए 2B पेंसिल होनी चाहिए। और जो रचना कार्य है उसमें बारीक बारीक बिंदुओं से जो है उस रेखा को तैयार करें कि जो देखने में सुंदर लगे, उसमें भी डिजाइन बनावे बच्चे अपने कला का प्रदर्शन करें। रेखा खींचना तो आसान है लेकिन उसमें भी, उस रेखा में भी जो है अपनी कला की प्रभुता को जो है प्रदर्शित करें, जिससे उस मार्क जो है अच्छे आ सकें।
जी उसके साथ साथ प्राविधिक के साथ साथ जो है आलेखन की भी तैयारी, स्मृति चित्रण की भी तैयारी पूर्ण रूप से बच्चे करते रहें। रंगने के लिए विशेष रूप से बच्चे आलेखन में ध्यान देंगे तो उनको जो है केवल 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है। तो 3 जल रंगों में चुनाव कर लेना है कि अगर फूल पीले रंग का है तो ज़मीन हल्की लाल रंग की हो जाएगी, पत्ती हरे रंग की और फूल जो है पीला कलर हो जाएगा। अगर आलेखन में फूल का स्थान जो है अगर लाल रंग का है तो ज़मीन उसकी जो है हल्के पीले रंग की होगी और पत्ती जो है हरे रंग की होगी। हरे रंग की पत्तियों में भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो पत्तियां गाढ़ी होती हैं, गाढ़े रंग से बनाते हैं, उस पत्ती की जो नसें होती हैं वह हल्के रंग से होती हैं, जिसको पेंसिल के जैसा एक कलम, लकड़ी की कलम या जो ब्रश होता है उसका पिछला भाग गढ़ करके तैयार किया जाता है और उसका थोड़ा नोक जो है मोटा कर लिया जाता है। रंगने के बाद जो है उसी नसों पर जो है पेंसिल को उसको घुमा दिया जाता है पेन को, जिससे वहाँ का कलर हट जाए और नस का रंग जो है हल्का हो जाए। तो 2 तरह की पत्तियाँ होती हैं। ये हल्के रंग की पत्तियों में नसें गाढ़ी होती हैं और गाढ़े रंग की पत्तियों में जो है नसें हल्के रंग की होती हैं। धन्यवाद सर। देखिए ये आपके सामने सर के द्वारा जो है कला के पेपर के बारे में एक टिप्स बताएं कि किस तरीके से यह पेपर बच्चे देंगे जिससे कि अच्छा नंबर आए, और आशा करते हैं कि आप लोगों का मेहनत रंग लाएगा। और इसी के साथ धन्यवाद।